हुसूल बरकत नज़ूल रहमत के लिए आइए हम भी एक फजीलत समाअत करते हैं। मुस्तफ़ा जाए रहमत शम्अ बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत मंबअ इल्म हिकमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने शफाअत निशान है। जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। बड़े मुबारक हैं वो लोग जिन्हें इन मुक़द्दस वादियों में जाने की खुशखबरी सुना दी गई है। सैयदना मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक आबिद मुतवातिर कई साल तक हज करने के लिए जाता रहा। वो आबिद कहता है कि एक दरवेश मैंने देखा कि काबा मुअज़्ज़मा का दरवाजा पकड़े हुए होता था और जब भी वो लब्बैक कहता गैब से एक आवाज सुनाई देती ला लब्बैक। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 14 साल तक उसका यही मामूल रहा कि जब भी वो लब्बैक कहता ला लब्बैक की सदा सुनाई देती। चौदहवें साल उस शख्स ने पूछा, ए दरवेश क्या तू बहरा है? तुझे आवाज नहीं आती कि तू जब भी कहता है मौला मैं हाजिर हूं तुझे ला लब्बैक की सदा सुनाई देती है? तू सुनता नहीं? तुझे आवाज नहीं आती? क्या तू बहरा है? उस दरवेश ने जवाब दिया, मैं सब कुछ सुन रहा हूं। वो बुजुर्ग कहते हैं मैंने फिर कहा कि तकलीफ क्यों उठाता है? सफर की इतनी सऊबतें क्यों बर्दाश्त करता है? उस दरवेश ने कहा, ए शेख, हल्फिया कहा कि अगर बजाय 14 साल के 14,000 साल मेरी उम्र हो और बजाय साल भर के हर रोज कई हजार मर्तबा जवाब आए ला लब्बैक, फिर भी मैं इस दरवाजे से सर ना उठाऊंगा। फरमाते हैं अभी मैं उससे मसरूफ गुफ्तगू ही था कि अचानक आसमान से एक कागज उसके सीने पर गिरा। उसने वो कागज मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें लिखा था, ए मालिक बिन दीनार तू मेरे बंदे को मुझसे जुदा कर रहा है। मैं आने वाले तमाम हाजियों का हज भी इसकी पुकार पर कबूल करता हूं ताकि मेरी बारगाह से कोई महरूम न रहे। जो है बत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर। जो है बत से रुके मुजरिम तो रहमत ने कहा बढ़कर। चले आओ चले आओ
चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ ये घर रहमान का घर है चले आओ चले आओ। मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस हिकायत से ये भी सीखने को मिला, कबूलियत दुआ में खा कितनी ही ताखीर हो, दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। हम ताखीर की मसलहतें नहीं जानते। यकीनन दुआ की कबूलियत में ताखीर, बल्कि सिरे से दुआ कबूल ही ना होना बसा औकात हमारे हक में मुफीद होता है। मौलाना नकी अली खान के फरमान का खुलासा है कि हिकमत इलाही तो कभी बराहे नादानी कोई चीज तलब करता है और वो अज़्ज़ा वजल बराए मेहरबानी तेरी दुआ कबूल नहीं करता कि तू जो मांग रहा है तुझे अता कर दिया जाए तो तुझे नुकसान पहुंचेगा। तू दौलत मांग रहा है तुझे मिल जाए ईमान खतरे में पड़ जाए। तू सेहत मांगे उसका मिलना तेरी आखिरत के लिए नुकसानदेह हो, इसलिए वो करीम अज़्ज़ा वजल तेरी दुआ कबूल नहीं फरमाता। असा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, करीब है कोई बात तुझे पसंद हो और वो तुम्हारे हक में बुरी हो। दुआ कबूल हो या ना हो, मांगने में कोताही नहीं करनी चाहिए। ये भी बड़ी सआदत की बात है कि लाखों करोड़ों में हमें मांगने की सआदत और तौफीक अता फरमाई है। एक ज़ईफ़ुल उम्र बुजुर्ग एक नौजवान के साथ हज करने गए। जो ही एहराम बांधकर कहा लब्बाइक, यार मौला मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, गैब से आवाज आई ला लब्बाइक, तेरी हाजिरी कबूल नहीं। नौजवान हाजी ने उससे कहा आपने ये जवाब सुना? बूढ़ा हाजी कहता है ये कोई नई बात नहीं है, 70 साल से ये जवाब सुन रहा हूं, हर बार अर्ज करता हूं लब्बाइक, जवाब आता है ला लब्बाइक। कहा फिर क्यों आते हो, क्यों इतनी सफर की तकालीफें बर्दाश्त करते हो, क्यों खुद को इतना थकाते हो? बूढ़े नौजवान ने एक बड़े पते की बात की जो अगर हम अपने गिरह में बांध लें तो ये सफर हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हमारे रिक्कत, हमारा सोज, हमारी कैफियतें बिल्कुल बदल जाएगी, रिक्कत नसीब हो जाएगी, सोज मिल जाएगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि 70 साल से मैं यही जवाब सुन रहा हूं। कहा फिर क्यों आते हो? कहा कहां जाऊं, कहां जाऊं, यहां ना आऊं तो कहां जाऊं, किसके दर पर मैं जाऊंगा मौला, गर तू नाराज हो गया या रब, इस दर के सिवा मेरी कहीं पनाहगाह नहीं। गैब से आवाज आई जाओ तुम्हारी सारी हाजिरियां कबूल कर ली गई। बड़े मुकद्दस सफर पर हम रवाना होने जा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बड़े फजाइल इसके बयान किए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो उम्रे के लिए निकला और मर गया कयामत तक उम्रे का सवाब पाता रहेगा। उम्रे से उम्रा, एक उम्रे से दूसरा उम्रा गुनाहों का कफ़ारा है जो दरमियान में हुआ, और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी सआदत पा रहे हैं, कितनी बड़ी
अजीम नेमत रब्बे करीम हमें अता फरमा रहा है। और ये तरबियत इज्तिमा उस नेमत को, उस सफर को आसान बनाने का बेहतरीन जरिया है। जो आपके साथ जा रहे हैं, आपको तरबियत के लिए बुलाया है, ये अल्लाह पाक की अता है कि इस साल में कई बार इस सफर पर रवाना होते हैं और अपने तजर्बात आप तक मुंतकिल करते हैं। तो ये सफर ज़ौक़ व शौक़ पर मबनी होना चाहिए। तकालीफ सफर का हिस्सा है, गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है, शुक्र खुदा के आज नवीद उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह ज़फर की है। अब इंशाअल्लाह उम्रे का मुख्तसर तरीका भी समाअत करेंगे। हज हो या उम्रा हो, इहराम बांधने में दोनों का तरीका एक ही है। हाँ, नीयत में थोड़ा सा फर्क है। इहराम बांधने से पहले किन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अगर नाखून तुरशवाना चाहते हैं तो इहराम बांधने से पहले नाखून काट लीजिए। बगल और जरूरी बाल पहले ही से साफ कर लीजिए। मिसवाक कीजिए, वुजू कीजिए, अच्छी तरह मल कर गुस्ल कीजिए। जिस्म और एहराम की चादरों पर खूब खुशबू लगाएं कि ये सुन्नत है। हाँ, ऐसी खुशबू मसलन खुश्क अंबर वगैरह ना लगाएं जिससे जिर्म यानी तह जम जाए। इस्लामी भाई सिले हुए कपड़े उतार कर एक नई या धुली हुई सफेद चादर, जिसे हम एहराम कहते हैं, एहराम में थोड़ी सी जो है वो आप कोशिश करें कि आप नीचे तहबंद जो बांधते हैं, आपकी तरफ से एहराम दिया जाएगा। तो आपने एहराम खुद इन्होंने खरीदना है। तो उसमें जब आप बहुत सो ने ले लिया होगा या बहुत से कब सफर कब है 16 ले लिया होगा। अब थोड़ी सी जो है ना उसमें आप तकलीफ कर लें कि आप जो है वो नीचे जो चादर बांधे वो लट्ठे की हो और ऊपर का आपका जो कपड़ा हो ना वो तौलिए का हो और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। और अभी 2 दिन है आपके पास, तो उसको अच्छी तरह घर पर बांध कर प्रैक्टिस कर लीजिए। वरना होता यह है कि एक हाथ में आपका पासपोर्ट होता है, दूसरे हाथ से आपने एहराम को थामे होता है, या जब आपके पहनने का वक्त होता है आप उसे पहनते हैं तो बाज लोग जो है वो बड़े कद के होते हैं, जिस्म फरबा होता है, तो चादरें छोटी हो जाती है, फिर तकलीफ हो जाती है। तो उससे 1 दिन पहले जो है ना उसे अच्छी तरह चेक भी करें, पहने भी, पहन कर चल भी लें। और चप्पल जो है वो हवाई चप्पल होनी चाहिए 2 पट्टी की, उसे आज से ही पहनकर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आपकी चप्पल आपको परेशान कर रही है तो ये सफर का सारा ज़ौक़ आपका खत्म हो गया। आप उस वक्त पहनेंगे तो फिर वो जख्म भी करेगी, उस वक्त आपको फिर चाहते हुए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो उसे अभी से पहन ले, चल ले, ताकि अगर कोई तकलीफ देती है तो उसका मुतबादिल कुछ रास्ता इख्तियार किया जा सके। इस्लामी बहनें भी जाहिर बात है कि सफर पर रवाना होंगी, तो हस्बे मामूल सिले हुए कपड़े पहनेगी, दस्ताने और मोजे भी पहन सकती है। वो सर भी ढांपे मगर चेहरे पर चादर नहीं ओढ़ सकती। गैर मर्दों से चेहरा छुपाने के लिए पंखा या किताब वगैरह जरूरतन आड़ के लिए कर ले। एक बहुत अहम बात जो इस्लामी बहनों के एहराम के हवाले से है, किसी ऐसी चीज से मुंह छुपाना जो चेहरे से चिपटी हो, ये इस्लामी बहनों के लिए एहराम की हालत में हराम है। अगर मकरू वक्त ना हो तो एहराम बांधने के बाद बनियत एहराम 2 रकात
नफल अदा करें। बेहतर यह है कि पहली रकात में अल-हम्द शरीफ के बाद सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ें। अब उम्रे की नियत करनी है। आप इस्लामी भाई सर नंगा कर दें, इस्लामी बहनें सर ढापे रहे, बदस्तूर चादर ओढ़ी रहे और उम्रे की नियत इस तरह करें, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी व अइन्नी अलैहा व बारिक ली फीहा नवैतुल उम्रता व अहरमतु बिहा लिल्लाहि तआला। नियत के बाद जो जरूरी बात है वो ये है कि हज का एहराम हो या उम्रे का एहराम हो, नियत के बाद कम से कम एक मर्तबा लब्बैक कहना लाजमी है और 3 मर्तबा लब्बैक कहना अफजल है। मिलकर दोहरा देते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। आपकी फ्लाइट मेरे ख्याल से डायरेक्ट है तो एहराम आपने एयरपोर्ट पर ही बांधना होगा। नियत आपको हुदूद हरम के वक्त अभी कुछ इंशाअल्लाह एक्सप्लेन आपको मुकीम भाई कर देंगे। एहराम घर से बांध के जाएंगे और नियत हम करेंगे जब जहाज उड़ जाएगा तो वहाँ पे इंशाअल्लाह नियत का खाने के बाद डायरेक्ट एहराम घर से बांध के जाएंगे। एहराम आपने घर ही से बांधना है और नियत इंशाअल्लाह जब करनी होगी तो इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा। पहले अगर आपने नियत कर ली और फ्लाइट अगर लेट हो गई या किसी वजह से जो है वो मसाइल का शिकार हो गई तो अब फिर एहराम की पाबंदियां आप पर उस वक्त से लागू हो जाएगी कि जब आपने नियत करके एक मर्तबा जो है लब्बैक पढ़ लिया। अब आप मुहरिम हो गए, एहराम की जो पाबंदियां थी उसी वक्त आप पर लागू हो गई। 2 घंटे हो 4, अल्लाह पाक करे कि ऐसी ताखीर ना हो, मगर एहतियात इसी में है कि एहराम घर से बांध ले, नवाफिल घर पर पढ़ ले और नियत आपको जब आपके जो है वो रफीक सफर बताएं तो उस वक्त आप नियत कर लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और ऐड करना चाहूँगा, जब नियत से पहले जहाज में खाना पेश किया जाएगा तो जो अहबाब जा रहे हैं वो खाना तनावुल फरमा लेंगे, मगर खाने के बाद अक्सर ये होता है रात भर के जागे होते नींद आती है। तो अगर किसी की ऐसी कैफियत हो और उसको नींद आ रही हो तो वो नियत कर ले, इंतजार ना करे कि इज्तिमाई तौर पर नियत करवाई जाए। तो इसका ख्याल रखिएगा। इसके अलावा ये कि अगर वॉशरूम को यूज करता है और उसने नियत कर ली है तो वहाँ पर जैसे सैनिटाइजर हो या खुशबू वाले आपके बाज़-ओ-क़ात शैम्पू रखे होते हैं उसको इस्तेमाल ना करें। ये चीज़ एहतियात करें। एक और बात कि जब आपके पास खाना लेकर आते हैं तो उम्मन उसमें एक खुशबू वाला टिश्यू होता है। तो अगर एहराम की नियत आपने कर ली है तो आप खुशबू इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी आपने एहतियात करनी पड़ेगी। जब आपने लब्बैक कह लिया, आपने एहराम की नियत कर ली, अब जहाज का सफर है उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद सबसे अहम वजीफा वो लब्बैक ही है। दुआ मांगे लब्बैक एहराम की नियत करने के बाद दुआ की कबूलियत का मकाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लब्बैक कहने वाला लब्बैक कहता है उसे खुशखबरी सुना दी जाती है। अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह क्या जन्नत की खुशखबरी सुनाई जाती है? फरमाया हाँ। जब मुसलमान लब्बैक कहता है उसके दाएं बाएं जमीन और आसमान के आखिरी सिरे तक जो भी पत्थर दरख्त ढेला है वो सब लब्बैक कहते हैं। अल्लाहु अकबर। लब्बैक कह तो रहे हैं, पढ़ने में उनके अल्फाज पर तो गौर करें। मौला
मैं हाजिर हूँ, तेरा ये गुनहगार बंदा तेरी पाक बारगाह में हाजिर है। कहाँ मेरा गंदा वजूद, कहाँ मेरे गुनाहों से लिथड़े वजूद। ए मालिक करीम, तूने अपनी बारगाह में बुलाया है, तूने इस लायक बनाया है, अपने रब से मुखातब होता है, अर्ज करता है लब्बाइक मौला मैं हाजिर हूँ। अपने माँ बाप को अगर कोई इन अल्फाज से कहे कि मैं हाजिर हूँ तो यकीनन तवज्जो से कहेगा। फिर अपने परवरदिगार से अर्ज़ व मारूज़ात पेश करते हुए कितनी तवज्जो होनी चाहिए। हर ज़ी शऊर इस बात को समझ सकता है कि हम अपने से नहीं आए, हमें बुलाया गया है, हमें रब्बे करीम ने अपनी बारगाह में बुलाया है। और जब बुलाया है तो खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊं कहे गवा, फिर रद हो कब ये शान करीमों के दर की है। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। न मेरी कोई औकात है न मेरा मनसब है। मौला मुझ जैसे लाखों करोड़ों पड़े हैं, मुझ पर ही ये इनायत क्यों। मैं कब आने के काबिल था, रहमत ने यहाँ तक पहुँचाया। सरकार पे तन मन जान फिदा, सरकार तवज्जो फरमाए। नहाने अभी से यहाँ से करके जाए कि मैंने जितने मनासिक अदा करने हैं सब में सुन्नत का लिहाज करूँगा। लब्बैक कहने के बाद एक अजीम सुन्नत पता है क्या है? लब्बैक कहने के बाद दुआ मांगना। जहाज का सफर है, इंट्रोडक्शन में ही वक्त गुजर जाएगा। आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, ये वक्त ये बातें करने का नहीं है। ये वक्त दुआएं कबूल करवाने का है, मांगने का वक्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि आप लब्बैक कहने के बाद दुआएं किया करते थे। जब लब्बैक से बंदा फारिग होता है, अल्लाह से उसकी खुशनुदी जन्नत का सवाल करता है, दोज़ख से पनाह मांगता है। यकीनन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक खुश है। आप कतई जन्नती हैं, बाताए इलाही मालिके जन्नत हैं। मगर ये सारी दुआएं, ये सारी हिकमतें हमें तालीम देने के लिए है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो दुआ किया करते थे, अल्लाह पाक की खुशनुदी की, जन्नत की तलब की, जहन्नम से पनाह मांगा करते थे। लब्बैक कहने के बाद तो खूब दुआएं कीजिए, नियत भी कीजिए। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर दिल में नियत मौजूद ना हो, जबान से कह लेना, ये नियत नहीं हो सकता। तो जब अरबी में नियत करें तो ये बात जरूरी है कि उसका तर्जमा आपको आता हो, आपके दिल में उस चीज की नियत भी मौजूद हो। इहराम की थोड़ी सी वजाहत मेरे शेख तरीक़त फरमाते हैं। एहराम के लफ्जी माना है हराम करना, क्योंकि एहराम बांधने वाले पर बाज हलाल चीजें हराम हो जाती है। एहराम वाले मर्द को, मुहरिम और इस्लामी बहन को
मुहरिमा कहते हैं। इहराम में बाज बातें हराम है। इस्लामी भाई को सिला हुआ कपड़ा पहनना ये हराम है। सर पर टोपी पहनना, ओढ़ना, इमामा बांधना या रुमाल वगैरह बांधना ये भी हराम है। मर्द का दस्ताने पहनना इहराम की हालत में ये भी हराम है। इस्लामी भाई ऐसे मोजे या जूते नहीं पहन सकते जो वस्ते कदम यानी कदम के बीच का उभार छुपाएं। जिस्म लिबास या बालों में खुशबू लगाना इहराम वाले को ये भी हराम है। ऐसी चीजें खाना खालिश खुशबू मसलन इलायची, लौंग, दारचीनी, जाफरान, जावित्री खाना या आंचल में बांधना या चीजें खाना पकाने में डालकर पकाई हो, अब चाहे खुशबू भी दे रही हो उस खाने में कोई हर्ज नहीं। ये चंद इहराम की पाबंदियां थी जो हमने इनको फॉलो करना है। उसके बाद फिर आप जब जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो ये एक बड़ा सब्र आमेज मरहला होता है। जद्दा एयरपोर्ट पर मैंने जब सफर मदीना किया था तो एक अल्लाह पाक ने हज अता किया था, तो एक गैर मुल्की जायर हज की नीयत से आए थे, तो इमिग्रेशन में बेचारे इतने बज़न हुए कि होटल आने के बाद एक बात कह रहे थे कि यार मुझे हज नहीं करना, मुझे वापसी अपने मुल्क भेज दो। सबसे मुश्किल तरीन मेरे ख्याल से मरहला यही है कि एयरपोर्ट से इमिग्रेशन क्लियर करवा कर बाहर निकलना। हज के दिनों में तो है उम्रे का, शायद ऐसा है उम्रे का भी 5 जगह पर आजमाइश होती है। जहनी तौर पर जो है वो आप पहले से तैयार रहें जो है कि ये आजमाइशें आपको हो सकती है, तो इन आजमाइशों के लिए पहले से अपने आप को तैयार करें कि ये सफर जो है वो आजमाइशों का ही है और आजमाइशें इस सफर में किसी न किसी मोड़ पर आपको आकर सामना करना पड़ेगा। खैर आफियत से जब आप जद्दा एयरपोर्ट से निकलें, अब सर झुकाए जानिबे हरम जाना है, आंखें शर्म से झुकी हुई है, नजरें नीची है, खुशी व खुजू के साथ उसकी हद में दाखिल होना है कि मेरा गंदा वजूद है और हरम पाक में दाखिल हो रहा है। जिक्र दुरूद लब पर है, लब्बैक की खूब कसरत है, जूं ही रब्बुल आलमीन के मुकद्दस शहर मक्का पर नजर पड़े तो ये दुआ पढ़े, ऐ मालिक करीम मुझे इसमें करार रिज़्क़ हलाल अता फरमा। मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर जरूरी सामान वगैरह से फारिग होने के बाद लब्बैक कहते हुए उम्रे की अदायगी के लिए जाना है। मस्जिद हराम में दाखिल हो गए,
कहाँ है वो ख्वाहिशों का मरकज, तजल्लियात का मरकज। हाय जिसे सिर्फ तसव्वुर ही में देखा था, जिसकी तरफ रुख करके मैं नमाज पढ़ा करता था। मेरा गंदा वजूद उस मुक़द्दस मकाम को तलाश कर रहा है। जैसे ही काबतुल्लाह शरीफ पर नजर पड़ती है बतो जलाल से मेरा जिस्म कांप जाता है। जैसे ही काबे पर नजर पड़े 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहिए, दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगिए कि काबे पर जब पहली नजर पड़ती है उस वक्त जो दुआ की जाए वो दुआ रद्द नहीं की जाती, वो दुआ जरूर कबूल की जाती है। हाय हाय अब चाहे तो ये दुआ मांगे, या अल्लाह जब भी मैं तुझसे कोई जायज दुआ करूं मौला तू कबूल कर, उसमें बेहतरी हो तो मौला उस दुआ को तो कबूल कर लेना। अल्लामा शामी फरमाते हैं काबे पर जब पहली नजर पड़े जन्नत में बेहिसाब दाखिले की दुआ मांगनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ा जाए। और एक फायदे की बात मैं बताऊं कि जब हमें एक मौका मिला है कि आज मैं जो मांगूं वो मुझे मिलेगा। फरमाया कि मोहब्बत और इश्क तो यही कहता है कि हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दुआओं में हमें बड़ा याद किया करते थे। आज हमें मौका मिला है कि जो मांगे अता किया जाएगा, क्यों ना हुजूर पर दुरूद पढ़ा जाए। और फिर जब दुरूद पढ़ा जाता है तो तमाम जरूरतों को काफी हो जाता है, तमाम हाजात को पूरा कर दिया जाता है। अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद की बरकत से तमाम बिगड़े हुए काम बना देगा और तमाम गुनाह मुआफ फरमा देगा। मांगिए, मांगने का सफर है, मांगने की जगहें हैं, दुआ की कबूलियत के मकाम है। आज भी अगर ना मांगेंगे, अपने मामलात में फंसे रहेंगे तो फिर कब मांगेंगे? अब मक्के में दाखिल हो गए हैं। दुरूद पाक सबसे बेहतरीन वजीफा है। बाज लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर दुआएं पढ़ने का शौक होता है। दुआएं याद होती नहीं होती, किताबें साथ लिए फिरते हैं। अब अपने आप को संभालें या किताबों को संभालें या दुआएं पढ़ें तो ज़ौक़ अच्छा खासा मुतासिर होता है। जो दुआएं मासूम आपको याद है अब वही दुआ कीजिए, वो याद नहीं तो दुरूद पाक को अपना मामूल बना लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता दुआ मांगिए। बाज़ लोग बड़े चिल्ला चिल्ला कर दुआ करते हैं, गला भी बैठ जाता है, साथ वालों को भी परेशान करते हैं। दौरान तवाफ कहीं रुकना नहीं होता, मगर जब आप किताबें लेकर दुआएं पढ़ने की कोशिश करेंगे फिर क्या होगा कि आपको रुकना भी पड़ेगा, कभी अपनी चादरें संभालने पड़ेगी। वैसे ही एहराम को जो है हम बड़ा बोझ समझते हैं। जिसने एहराम को फ्रेंडली ले लिया वो फिर उम्रे के बाद भी एहराम कदर देर ही से उतारेगा कि आज रब ने मुकद्दर कर दिया है, न जाने दोबारा उम्रे का एहराम बांधना नसीब हो या ना हो। तो जितनी देर मयस्सर है उतनी देर पहने रहो। उसके बाद फिर एहराम जो है उतारते हुए उनके दिल की कैफियत बड़ी गैर होती है कि मौला ये उम्रे का एहराम तो तुमने अपनी रहमत से अता फरमाया, अब ये उतर रहा है मौला, दोबारा भी ए मालिक के करीम करम फरमा और ये उम्रे का एहराम, हज का एहराम बांधना मेरा मुकद्दर कर देना। खूब दुआएं कीजिए, खूब गिड़गिड़ा कर अपने लिए, अपनी सलामती के लिए, अपने ईमान की सलामती के लिए दुआएं कीजिए। और उसके बाद फिर जो है आपने उम्रा करना है। 4 चीजें ये बात ज़हन में रखिएगा कि उम्रा करने के लिए लाजमी है। इसमें तो कोई एक भी अगर आपकी छूटी तो आपका उम्रा अदा नहीं होगा। तवाफ के साथ चक्कर, 2 रकात तवाफ की ये वाजिब है। उसके बाद फिर सफा मरवा की सई और उसके बाद हल्क या तकसीर करवाना,
ये चार चीजें उम्रा अदा करने वाले के लिए जरूरी है। इनमें से किसी एक को भी छोड़ेगा तो उम्रे पे जो है वो असर पड़ेगा, उम्रे पर जो है मसाइल हो सकते हैं। ये है पूरा उम्रा। हमें तवाफ के साथ चक्कर लगाने, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं। तवाफ के साथ चक्कर करने, 2 रकात नमाज पढ़नी है, उसके बाद फिर सफा मरवा की सही करनी है, 7 चक्कर वो लगाने हैं, और उसके बाद फिर आपने हलक या तकसीर करा के एहराम की पाबंदियां आप पर खत्म हो गई। उसका तरीका क्या है? तवाफ शुरू करने से पहले मर्द इस्तिबा कर ले, यानी चादर को जो है वो सीधे हाथ के बगल के नीचे से निकाल कर दोनों पल्ले उल्टे कंधे पर डाल, ये कंधा आपने खाली कर देना है इंशाअल्लाह। असद भाई इंशाअल्लाह आपको प्रैक्टिकल बताएंगे माशाअल्लाह। एहराम बांधने का तरीका ये एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि हम इसके आदी नहीं हैं। तो इसके आदी बनने के लिए 2-3 दिन आपने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी से आपके पास एहराम की चादरें होगी तो उसे पहनकर जो है ना वो थोड़ा सा घूम फिर ले, पहनकर सो भी जाए, कोई मसला नहीं। हो सकता है कि थकन हो तो एहराम की हालत में सोना भी पड़ जाए, तो प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। तो मर्द हजरात जो है वो तवाफ करने से पहले इस्तिबा करेंगे, यानी सीधे कंधे को आपने जो है वो खोल देना है। वो कैसे इस्तिबा करेंगे? सबसे पहले तहबंद कैसे बांधना है ये भी सीख लें। अब करें, मैं बताता हूँ इंशाअल्लाह। एहराम का आगे वाला जो सिरा है वो थोड़ा सा आपने बड़ा रखना है। अब साइड से जो है इसको आप नाफ की तरफ लेकर आए, आप अगर इस तरीके से एहराम बांधेंगे आपको बेल्ट बांधने की भी जरूरत नहीं है। फिर दोबारा इसको जो है वो उल्टी तरफ लेकर जाए और अपनी सहूलत के मुताबिक जो है वो इसको आप बल देकर फिट कर दें। इतना मजबूत हो जाएगा कि ना चलने फिरने में आपको तकलीफ होगी, ना आपको जो है वो दौरान तवाफ कोई तकलीफ होगी। सबसे बड़ा खौफ ये रहता है कि कहीं जो है ये नीचे ना आ जाए, और ये वाकई बड़ा अहम मसला है। तो आप जरूरतन अगर आप देखते हैं कि जो है ये फिट नहीं हुआ तो इसके ऊपर जो है वो आप बेल्ट भी बांध सकते हैं। वो बेल्ट बैग की सूरत में हो, वो बैग कैसा हो कि आगे की तरफ उसके बॉक्स बने हो, पीछे से जो है वो आपका बेल्ट नुमा हो, जरूरी कागजात भी आपके उसके अंदर हो। ऊपर की चादर जो है वो किस तरह बांधेंगे? वो थोड़ी सी आपने बड़ी लेनी कि वो एक मर्तबा यूं घूम जाए और दोबारा पीछे से आगे की तरफ आ जाए। ये सीधा कंधा जो है वो आपने बरहना कर देना है। और इस्लामी भाइयों के लिए ये एहराम में जो है इस्तिबा करना जो है वो बेहतर है, जरूरी भी है। और बाज लोग क्या करते हैं कि तवाफ करने के बाद, ये सिर्फ इस्तिबा दौरान तवाफ रहेगा। तवाफ करने के बाद आपने कंधे को जो है वो छुपा देना है। अगर ऐसी हालत में नमाज पढ़ी तो नमाज पर भी हुक्म शरई लगेगा। तो तवाफ के बाद आपने कंधे को छुपा देना है। चादर इतनी बड़ी रखें कि आप उसको एक बल दें, दोबारा फिर जो है ना उसका सिरा आप सामने की तरफ लेकर आ जाए, वरना दौरान नमाज वो आपको बड़ी परेशान करेगी। दौरान नमाज बार बार नीचे आ जाएगी, धलकेगी नीचे। तो इस्तिबा यानी सीधे कंधे को आपने जो है वो कपड़े से आरी कर देना है। और ये करने के बाद फिर आपने परवाना वार तवाफ करना है। इस्तिबाई हालत काबा शरीफ की तरफ मुंह किए, हजर अस्वद की बाईं जानिब
हजर अस्वद वो जन्नती पत्थर है, उसके उल्टी तरफ रुकने यमानी, रुकने यमानी की जानिब हजर अस्वद के करीब इस तरह खड़े हो जाएं कि हजर अस्वद आपके पूरे सीधी तरफ हो जाए। अब बगैर हाथ उठाए तवाफ की नियत कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदु तवाफका बैतिकल हराम। ये आप तवाफ की नियत कीजिए, अल्लाह मैं तेरे घर मुहतरम घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ। ऐ मालिक करीम तू मेरे लिए इसे आसान फरमा और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा। नियत करने के बाद काबा शरीफ की तरफ मुंह किए, सीधी हाथ की जानिब इतना चले कि आप हजर अस्वद के ऐन के सामने हो जाए। ये चलने की भी जरूरत नहीं होगी, थोड़ा सा सिरकेंगे तो रुकने यमानी से हजर अस्वद बिल्कुल करीब है, थोड़ा सा सिरकेंगे तो बिल्कुल हजर अस्वद के आप सामने आ जाएंगे। खुशनसीब लोग हैं जो हजर अस्वद को करीब से देखना जिन्हें नसीब हो जाए। ये जन्नती पत्थर है, आका अलैहिस्सलाम ने इसे चूमा है और ये बंदा मोमिन के गुनाहों को जज़्ब कर लेता है। बंदा मोमिन के ईमान की बरोज़े महशर गवाही देगा। अब दोनों हाथ कानों तक उठाएं, हथेलियां हजर अस्वद की तरफ रहे और पढ़िए बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद पर दोनों हथेलियां उसके बीच में मुंह रखकर जो है यूं बोसा दीजिए कि आवाज पैदा ना हो, मगर आप इहराम में होंगे, आपने खुशबू से बचना है। हजर अस्वद पर भी खूब खुशबू लगी होती है, गिलाफ काबा पर भी खूब खुशबू लगी होती है। मुल्तज़म पर तो लोग जो है वो खुशबुएं लगाते हैं, तो इहराम की हालत में है तो आपने इसमें थोड़ी सी एहतियात करनी है। इस तरह हजरत अस्वद को आप बोसा दीजिए कि आवाज पैदा ना हो। इहराम की हालत में नहीं है तो आप उसे छू भी सकते हैं, वरना दूर से आपने उसे इस्तिलाम करना है और मचल जाइए, तड़प उठिए, आंसुओं को बहने दीजिए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि आका दो आलम अलैहिस्सलाम हजर अस्वद पर लबे मुबारक रखकर रोते रहे, फिर इल्तिफात यानी तवज्जो फरमाई तो क्या देखते हैं कि हजरत उमर भी रो रहे हैं। इरशाद फरमाया है उमर ये रोने का मकाम है, रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। यहाँ तवंगरी नहीं दिखानी है, यहाँ पर अपनी ताकत नहीं दिखानी है, कुव्वत का मुजाहिरा नहीं करना है, लोगों को हटाते हुए हजर अस्वद के करीब नहीं जाना है। ये तो आजिज़ी का मकाम है, ये तो इनकिसारी का मकाम है। हजर अस्वद हुजूम के वजह से अगर बोसा ना दे सकें तो ना सही हाथों का इशारा करके ही हाथों को चूम लीजिए। क्या यही कम है कि मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठ जिस जगह को लगे रब्बे करीम ने उस जगह को देखना हमें नसीब फरमा दिया। नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया रोज़े क़यामत ये पत्थर उठाया जाएगा, इसकी आंखें होगी जिनसे देखेगा, ज़बान होगी जिससे कलाम करेगा, जिसने हक के साथ इसका इस्तिलाम किया उसके लिए गवाही देगा। अब आपने काबा शरीफ का तवाफ करना है, चेहरा किए काबा शरीफ की तरफ चेहरा किए, सीधे हाथ की तरफ थोड़ा सा सर किए। जब हजर अस्वद आपके चेहरे के सामने न रहे, ये हल्की सी हरकत से भी हो जाएगा, फौरन सीधे हो जाइए। काबा शरीफ अब आपके उल्टे हाथ की तरफ हो जाएगा। इस तरह चलिए कि किसी को धक्का ना लगे। मर्द इब्तिदाई 3 फेरों में रमल करेगा, थोड़ा सा सीना चौड़ा करके छोटे छोटे कदम लेकर कंधे हिलाते हुए चलेगा, जैसे किसी को डराने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं ना ऐसे करके इस तरह रमल करेगा। 3
चक्कर जो है तवाफ के वो चलेगा। बाज नादान यहाँ पर कूदते फिरते हैं, ये सुन्नत नहीं। रमल भी उस वक्त जो है वो सुन्नत है कि जब खुद को तकलीफ ना हो, ना भीड़ की वजह से दूसरे को तकलीफ हो, उतनी देर तक रमल के तवाफ कीजिए। तवाफ में जिस कदर काबे के करीब रहे बेहतर है, मगर इतने करीब ना हो जाए कि दीवार काबा से जो है वो आपका जिस्म टकरा रहा हो। अगर नजदीक में हुजूम के सबब रमल ना हो सके तो अब दूरी ही बेहतर है। इस्लामी बहनों के लिए तवाफ में खाना काबा से दूरी अफजल है। पहले चक्कर में चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़कर दुआएं कीजिए, जितनी दुआएं याद है उतनी दुआएं कीजिए। हर चक्कर में जो है वो उलमा ने मुख्तलिफ दुआएं लिखी है, मगर उन्हें याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। जितनी दुआएं मासूरा याद है, रब्बना आतिना, रब्बना गलबना, रब्बना ला तुआखिजना, जितनी दुआएं याद है, दुआएं याद नहीं कोई मसला नहीं। दुरूद शरीफ पढ़िए, रुकने यमानी तक दुआएं पूरी कर लीजिए। अब अगर भीड़ की वजह से अपनी या दूसरे की ईजा का अंदेशा ना हो तो रुकने यमानी को दोनों हाथों से या सीधे हाथ से तबरुकन छुएं, सिर्फ उल्टे हाथ से ना छुएं। मौका मिले तो रुकने यमानी को बोसा दीजिए। अगर चूमने या छूने का मौका ना मिले तो हाथों से इशारा करके छूना नहीं है। आजकल रुकने यमानी पर भी लोग खुशबुएं लगा देते हैं। आप एहराम की हालत में हैं, जब आप उम्रा मुकम्मल कर लें और ऐसे ही तवाफ करें तो फिर ये सारी बातें आप इन पर अमल कर सकते हैं। काबा मुशर्रफा के 3 कोनों का तवाफ पूरा करके चौथे को रुकने अस्वद की तरफ बढ़ रहे हैं। रुकने यमानी और रुकने अस्वद के दरमियान मुस्तजाब है। कहते हैं यहाँ 70,000 फरिश्ते दुआएं करने वालों की दुआओं पर आमीन कहने के लिए मुकर्रर है। सुभान अल्लाह, मुस्तजाब है। आप जो चाहें अपनी मादरी ज़बान में अपने लिए, मुसलमानों के लिए दुआएं कर सकते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। बेहतरीन साथी क़िबला अमीर अहले सुन्नत की तसनीफ रफ़ीक़ुल मुअतमिरीन, तवाफ के हर चक्कर की दुआ इसमें मौजूद है। अगर पढ़ना चाहें और भीड़ ना हो तो ये आपके उम्रे का साथी है। हर चक्कर का जो है वो दुआ करने के बाद जब आप रुकने यमानी और रुकने अस्वद के करीब पहुंचे तो अपने लिए, उम्मत के लिए जरूर दुआ कीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अब सीधा कंधा, जब तवाफ के 7 चक्कर आपने पूरे कर लिए तो दूसरा रुकन जो आपने अदा करना है वो है मकाम इब्राहिम पर 2 गाना। जब मकाम इब्राहिम पर पहुंचे दुआ कीजिए, वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला। मकाम इब्राहिम पर आपने 2 गाना अदा करना है। नमाज तवाफ भी अदा करनी है। मकाम इब्राहिम के करीब जगह मिले तो सुभान अल्लाह, वरना हरम पाक में जहां भी जगह मिले मकरू वक्त ना हो तो 2 रकात नमाज अदा फरमाए। अल्लाह पाक हमारा सफरे मदीना, सफरे उमरा अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मकाम इब्राहिम पर नमाज अदा करने के बाद आपने क्या मनासिक अदा करने हैं वो इंशाअल्लाह असद मदनी आपकी तरबियत फरमाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक इससे पहले मैं सवाल करना चाहूँगा, अच्छा कितने आप में से लोग हैं कि जो पहली बार जा रहे हैं? अच्छा मुझे अपना याद है जब हाज़री नसीब नहीं थी, यानी जब हमारा सफ़र नहीं हुआ था, तो जब भी हम हज तरबियत इज्तिमा में या उमरा की तरबियत इज्तिमा में बैठा करते थे
और जब मसला बयान किया जाता था, तरीका बयान किया जाता था, तो अमूमन वो ऊपर से गुजर रहा होता, क्योंकि देखा ही नहीं, अब वहां गई नहीं, हजर अस्वद को देखा ही नहीं, मक्का पाक देखा ही नहीं आंखों से। अब जो कुछ बयान हो रहा है, जो मसला बयान वो ऊपर से गुजर जाया करता था। तो ऐसी कैफियत होती है कि जब हम लोग प्रैक्टिकल किसी जिंदगी में, प्रैक्टिकल किसी काम के ना है और हमें उसकी तरबियत दी जाए, वो मसले बयान किए तो उम्मन सुस्ती। लेकिन ये जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी है कि हमें कुछ ना कुछ, जब हमारे कानों से कोई आवाज टकराएगी, कोई मसला टकराएगा, तो फिर जब हम वहां जाकर प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा अच्छा ये बयान किया गया था और उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था, अभी समझ आ रहा है। तो अब तक जितना आपने सुना, तो जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप जो अभी इतनी ताख़ीर हुई, अभी भी बहुत कुछ है जो आगे बयान करने के लिए, लेकिन चूंकि वक्त काफी हो चुका है और आपने जाना है, आराम करना है, फिर आगे आपने तैयारी करनी है। परसों कल रात आपने निकलना है, मुलाकात भी आपने करनी है, मुबारकी भी लेनी है, दुआएं भी लेनी है, दुआएं देनी भी हैं। तो एक वक्त मुख्तसर है, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा कि अभी तक आपने जितना सीखा इसको आप कोशिश करें जो कुछ आपको याद रह जाए। बाकी जब हम वहाँ शरीक होंगे, माशाल्लाह मुस्लिम भाई आपके साथ होंगे और कुछ उलमाए किराम भी हमारे साथ हैं, तो जब आप हरम पाक में दाखिल होंगे तवाफ करने के लिए, मुख्तसर में अपने अल्फाज में आपको अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या कर लेना है, नियत तो आपने, जैसे फहीम भाई ने कहा कि अगर आपको खाने के बाद नींद का गलबा ज्यादा हो जाता है और आप खा के फौरन बेहोश हो जाते हैं थकावट की वजह से, तो फिर क्या करें, घर से आपने ihram बांध रहे हैं, ठीक है, घर से बांध के जाएं तो एक अपनी कैफियत होती है, और ना बांधे तो आप एयरपोर्ट पर ही आकर बांध सकते हैं। अगर किसी को बांधना नहीं आता, वो कहता है यार मैं घर में बांधूंगा तो हो सकता है रास्ते में मुझे प्रॉब्लम हो, तो आप एयरपोर्ट पर आ जाएं, जो हमारे साथी होंगे वो फिर आपको ihram बांध भी देंगे, समझा भी देंगे। तो जब आपको लगे कि भाई अभी फ्लाइट का ऐलान हो चुका है और अगर मैं जहाज में खाना खाऊंगा तो हो सकता है मुझे नींद आ जाए, क्योंकि हम नियत करवाते हैं हुदूद हरम जो मिकात है उसके दाखिल होने से पहले हम नियत करवा लेते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे नींद आ जाएगी, क्योंकि अगर बगैर नियत के मैं दाखिल हो गया तो फिर दम लाजिम आ जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, जब फ्लाइट के लिए आप जहाज में दाखिल हो जाएं तो वहां बैठते साथ ही आपने पहला काम क्या करना है, आपने नियत कर लेनी है, ठीक है। और याद रखिए नियत किसको कहते हैं, दिल के इरादे को। आपने दिल में ये नियत करनी कि मैंने ihram की नियत से ये बांध लिया, उम्रे की नियत से मैंने ihram बांध लिया। आपने फौरन क्या पढ़ना है, तकबीर पढ़नी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, और उसके बाद फौरन आपने दुआ करनी है। तो अब आप ihram की हालत में हो गए, अब आपने सारी एहतियातें करनी है। जहाज के अंदर खुशबू से बचना है, खाने के अंदर जो टिश्यू मिलेगा उससे बचना है, वॉशरूम अगर आपने जाना है तो उसमें आपने खुशबू से, ये चीजों से बचना है आपने, ठीक है। अब हम पहुंच गए मक्का पाक में, अब हमने तवाफ शुरू करना है। तवाफ शुरू करने से पहले जैसे आपको बताया कि आपने चादर लेनी है, आपने इस दायां कंधा इसको खाली कर देना, ठीक है। तवाफ शुरू होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको शायद इतना समझना है, लेकिन फिर भी एहतियातन अर्ज कर दूं। बाज लोग क्या करते हैं, नियत तो हमने पहले कर ली, ठीक है, हजर अस्वद जाने से पहले हमने पहले नियत करवा लेते हैं। अब हजर अस्वद से हमने तवाफ शुरू करना है, तो इस्तिलाम कहां से करना है, ठीक है। तो इस्तिलाम आपने कहां करना है, कि आपने अभी सुना कि हजर अस्वद के आपने बिल्कुल सामने आ जाना। क्या करना है, हजर अस्वद के बिल्कुल सामने आ जाना। हजर अस्वद के सामने आकर आपने हाथ उठाकर दुआ पढ़ लेनी है, नियत कर लेनी है, और फिर फौरन आपने इस तरफ हो जाना, होकर हजर अस्वद और बैतुल्लाह शरीफ वो आपके बाएं तरफ हो जाएगा। अब आपने सातों चक्कर के दौरान, ठीक है, सिर्फ आपने उसकी तरफ रुख उस वक्त करना है कि जब आपने क्या करना है, इस्तिलाम करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने दौरान तवाफ उसकी तरफ रुख
नहीं करना। ये हमारे 60 चक्कर पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हमने 2 रकअत नफल अदा करनी है, ठीक है, दुआ करनी है, आबे ज़मज़म शरीफ नोश करना है, ठीक है, फिर हम मजीद ताकत हमें हासिल हो जाएगी, हमने सही करनी है। सही करने के बाद फिर आपने क्या करना है, हल्क या तकसीर। अब जिन लोगों के बाल छोटे हैं, बाज लोग यहीं से बाल छोटे करवा के चले जाते हैं, अब उन लोगों को भी बाज का देखा गया है कि वो भी तकसीर करवाते हैं। अब पहले ही सर पे बाल नहीं है, छोटे बाल है, अब वो तकसीर यानी चौथाई सर के बाल आपने काटना। अब वो बाल है नहीं एक पोरे के बराबर, अब वो बंदा उस पर भी कैंची चला रहा है। बाज लोगों को बड़ा शौक होता है बाल रखने, तो वो छोटी छोटी कैंची, आप देखेंगे ये नजारे, वो छोटी छोटी कैंची जाकर बस जी की हमारे उम्र हो गया। तो याद रखें, अब इतनी मेहनत के साथ, इतनी दुआओं के साथ अब उम्रा करने के लिए आए हैं, और सिर्फ अपने बालों को अपना हुलिया दुरुस्त रखने के लिए आप सोच रहे हैं कि मैं शायद इसमें अच्छा लगूंगा, और आप छोटे छोटे बाल काट देते हैं, तो ये कोई समझदारी वाली बात नजर नहीं आती। तो सुन्नत है आप हलक करवाएं, ब्लेड करें। जो इस्लामी बहनें हैं वो जो बाल हैं 1 उंगली के पोरे के बराबर चुटिया बना लेनी, और उसके मुताबिक उन्होंने कैंची करके अब आप इहराम से आजाद हो गए, ठीक है। अब उसके बाद आपने रूम में आ जाना है, फिर आपने मस्जिद तवाफ करने हैं, ज़ियारतें करनी हैं, और फिर हमारा इंशाल्लाह सफर होगा मदीने पाक का। वो कैफियत जब आप हरम पाक में होंगे और जब आपका सफर होगा मदीने का, तो फिर वो वहां पर आपको बयान की जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको अदब और शौक के साथ ये सफर मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस सफर के अंदर जो मुसीबत, जो परेशानी आए, अल्लाह करीम सब्र के साथ उसका सामना करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जो रफीक हैं, हमारे जो लीडर हैं, अल्लाह करीम हमें उनके साथ हुस्न सलूक के साथ पेश आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्का पाक में हमने पहले 4 दिन बरकतें लूटनी है, रहमतें लूटनी है, और फिर आपको ऐलान सुनाया जाएगा कि अब सुबह को या दोपहर को या शाम को हमने बस पे बैठ जाना है, और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह की तरफ हमारा सफर शुरू हो जाएगा। वो कैफियत यकीन माने, अल्लाह करे हमें नसीब हो जाए, अल्लाह करे कि हुजूर की बारगाह, हमारा जो इस बार का सफर था मदीने पाक, जब हमारी हाजिरी थी, और माशाअल्लाह क्या कैफियत थी। बस के अंदर कलाम चल रहे थे, रो रहे थे, रो रो कर हुजूर की बारगाह का हमारा ये सफर था। अल्लाह करीम उसी सोच को मजीद उरूज अता फरमाए। किस कैफियत के साथ हाजिर होना, सुभान अल्लाह। अब तसव्वुर करें और कहें, फिर मदीने का मुझको बुलावा, फिर मदीने का मुझको बुलावा, फिर मदीने का मुझको बुलावा, मदीने चला, बोलो बोलो मदीने चला, मदीने चला, मदीने चला, मदीने चला, मदीने चला,
दुरूद पाक आपने पढ़ना है कसरत के साथ और एक दुरूद पाक आपको अर्ज कर दूं, अगर हो सके तो आप इसको याद कर लीजिए। बड़ा खूबसूरत दुरूद पाक है, इसका तर्जुमा आपको अर्ज करता हूं। दुरूद पाक है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा। या अल्लाह अपने महबूब पर दुरूद पाक दुरूद नाजिल फरमा। कैसा दुरूद पाक, कितना दुरूद पाक, जैसी तू उनसे मोहब्बत करता। मैं दाता हुजूर की बारगाह में था तो मुझे किसी ने कहा था कि वहां पर आपने एक दुरूद पाक पढ़ना है। मैं पढ़ता रहा, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि यार मैं दुरूद पढ़ रहा हूं, दुरूद पढ़ते पढ़ते मैं अपनी इल्तिजाएं कर रहा हूं, क्यों ना मैं वो दुरूद पढ़ूं जिसमें मेरा कोई सवाल ना हो, जिसमें मेरा कोई सवाल सिर्फ मोहब्बत हो हुजूर की, और जिसमें इल्तिजा हो मालिक अपने महबूब पर बस दुरूद नाज़िल फरमाता जा। तो मेरे ज़हन में ये दुरूद इतना लुत्फ मिला मुझे। आप देखें ना, या अल्लाह महबूब पर दुरूद नाज़िल फरमा, जैसे तू उनसे मोहब्बत करता उतना दुरूद फरमा। अब रब कितना दुरूद नाज़िल फरमाएगा। अब उस दुरूद नाज़िल करने में इस सीगे के अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा। मालिक मुझे कुछ दे ना दे, मालिक मुझे तुझे से कोई सवाल नहीं, इतना सा सवाल है अपने महबूब पर इतना दुरूद नाज़िल फरमा, इतना दुरूद, इतनी रहमतें नाज़िल फरमा मौला जितनी तू उससे मोहब्बत करता। तो ये दुरूद पाक आप याद कर लें। एक ये है जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलु। इसका तर्जुमा क्या? या अल्लाह सरकार को हमारी तरफ से जज़ा अता कर दे। कैसी जज़ा? जिस जज़ा के वो हकदार हैं, जिस जज़ा के वो। अब हुजूर किस जज़ा के हकदार हैं, इसमें हुजूर के लिए तमन्ना। तो ये दो दुरूद पाक आप याद कीजिए, आप पढ़ेंगे आपको लुत्फ मिलेगा। जो मदीना पाक के करीब होते जाएंगे, रोते जाएंगे, तड़पते जाएंगे, और जब हम मदीना पाक हाजिर हो जाएं रोते रोते, तो फिर हमने फौरन हाजिरी के लिए नहीं जाना, फिर हमने पहले अपने होटल जाना। होटल जाकर कई लोग कहते हैं यार से डायरेक्ट हाजिरी देनी। आप थके हुए हैं, सफर की थकावट है, अब तो आपका रोने का वक्त है, मांगने का वक्त है। आपकी थकावट, जिस्म की थकावट आपको सवाल करने से रोकेगी। आप दुआ करेंगे, आपका जिस्म आपको कहेगा थक गया हूं, और दुआ ना करो, और ना मांगो, मैं और नहीं खड़ा हो सकता, मैं और नहीं रो सकता, आंखें कहेंगी अभी मैं नहीं रो सकता। तो आपने अपने आप को तैयार करना है, फ्रेश करना है। होटल में जाकर गुस्ल करना, नया सूट पहनना, और वो आपने यहाँ से सिलवा कर जाना। मुझे उम्मीद है कि आपने मदीने पाक के सफर के लिए नए कपड़े सिलवाए होंगे। जो सूट आपको, जो कपड़ा आपको सबसे अच्छा लगे वो आपने पहनना। हो सके अल्लाह करे इमामा सारे सजा रहे, सफेद इमामा सजा रहे, जो आपको मिले। नहीं तो सर पे टोपी रखी, खुशबू लगा, वो खुशबू जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगे। आपको नहीं पता तो लोगों से पूछे सबसे आला खुशबू कौन सी है, वो खुशबू लगाएं, बावुजू होकर, मिसवाक करके। अब आपने रोती आंखों के साथ, अश्कबार आंखों के साथ, नजरें झुकाए अपने होटल से निकलने काफिले के साथ रो कर अब एक कलाम पढ़ा जाएगा।
एक कलाम पढ़ा जाएगा, वो क्या है? मुझे इशारा भी है कि 3 मिनट तक लाइट भी चली जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 3 मिनट के अंदर अपनी बात मुकम्मल कर लूं। कलाम पढ़ा जाएगा, आपकी आंखें झुकी होंगी और कलाम पढ़ा जाएगा। मरहबा चले शहे अब्रार के पास, इंशाअल्लाह पहुंच जाएंगे सरकार। अपने बने बड़ा करते थे तो तसव्वुर था कि कभी जाएंगे हुजूर की बारगाह में, लेकिन अब तो मदीने की सरजमीन पर हमारे गंदे लग चुके हैं। अब हम रोते हुए तड़पते हुए मचलते हुए हुजूर की बारगाह की तरफ जा रहे हैं। ये गंदा वजूद हुजूर के रोज़े अनवार की साए में खड़ा होगा, रो रो कर कह रहे हैं, मैं गुनाहगार के सिवा क्या और हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम के गजरे छावरे जाए, रो कर अपनी नजरें नहीं उठानी। जब काफिला आपको लेकर चलेगा जहां आपको कहा जाएगा कि अब आंखें उठा लो, उस वक्त आपने आंखें उठानी है और आपके सामने गुंबद खजरा होगा। आप रोती आंखों से गुंबद खजरा दीदार करेंगे और हुजूर को पुकारेंगे, सलाम अर्ज करेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। रो कर आपकी बारगाह से इस्तिग़ासा करेंगे, या रसूलल्लाह नज़र करम अस्अलुका शफ़ाअत या रसूलल्लाह। हुजूर आपका गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर हैं, हुजूर बारगाह से हमें शफ़ाअत की खैरात अता कर लीजिए। दोनों कासुमानी बनकर एक भिखारी है खड़ा के दर जितना रो सकते हैं, जितने आपको भिखारी बना सकते हैं, आगे पीछे नहीं देखना आपने, कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा, कौन मांग रहा है, नहीं, अपना तसव्वुर करना कि मेरा ये गंदा वजूद इस वक्त हुजूर की नज़रों के सामने, हुजूर अपने गुंबद से अपने रोज़े से गुनाहगारों को देख रहे हैं और हुजूर इतने करीब हैं, इतने शफीक हैं कि फरमाते हैं उलमाए किराम, आज भी जो हुजूर के दर पे हाजिर होकर सलाम अर्ज करता है, हुजूर उसके सलाम से पहले खुद उस पर सलाम की अता फरमाते हैं। खुश नसीबी है हमारी, हम हुजूर के रो कर दुआ मांगी जाएगी, गिड़ा मांगी जाएगी और उसके बाद सलाम अर्ज किया जाएगा। फिर आपने बावुज़ू होंगे, मस्जिद में हाजिर होना अदब के साथ आपने नवाफिल अदा करने हैं, नमाज अदा करनी है और ये हमारा सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहेगा। अल्लाह करीम हमें मदीने पाक की ज़ौक़ वाली कैफियत वाली हाज़िरी अता फरमाए, आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलैहि जी। चंद मुख्तसर आपकी फ्लाइट के 2 ग्रुप इसमें रवाना हुए, जो एक PIA के जरिए उनकी फ्लाइट यानी कल की रात पीर मंगल के दरमियान रात 12:10 पर है और उन हजरात को खुद को पता है जो PIA में तशरीफ ले जा रहे हैं। 4 घंटे पहले आप लोगों ने एयरपोर्ट पहुंचना और PIA में आप ले जा सकते तकरीबन 45 किलो हैंड कैरी ले जा सकते सामान और 8 किलो हैंड कैरी। ये PIA वालों को कम से कम 4 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पहुंचना है PIA वालों के लिए, यानी कि 12:10 की उनकी फ्लाइट है। पीर की मंगल की दरमियानी रात 15 और 16 यानी 16 शुरू हो जाएगी 12:10 और सरीन वालों की फ्लाइट जो सरीन से जाएंगे वो सुबह 5:10 यानी जो पीर शुरू हो गया है, पीर की और मंगल की दरमियानी रात 16 तारीख सुबह 5:10 की फ्लाइट है
4 घंटा पहले वो भी एयरपोर्ट यानी 1 बजे के कमोबेश 1 से 1:30 बजे या 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उनको भी करीब 46 केजी अलाउ किया गया है। 25-25 किलो के 2 बैग गाले बनाएंगे। 25-25 किलो के 2 बैग में 50 किलो होगा उनके पास वेट और 7 किलो की हैंड कैरी। इस चीज का खास ख्याल रखना है। टाइम पे आपने एयरपोर्ट पहुंचना है और बैग पे जाते हुए तो खैर आप लोगों का सामान सही होगा, वापसी में जो प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं अर्ज कर दूंगा कि जो हम प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह जो पीआईए का ग्रुप है वो हमसे 4 घंटे पहले जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और वहां मैं इंशाल्लाह जो आपको लीड करेंगे उनको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह वो आपको होटल पहुंचा देंगे। होटल में आपसे हमारी मुलाकात होगी। एक मैं अर्ज कर दूं अपनी तरफ से भी वही जो मुकीम भाई कहना चाह रहे थे, खुदारा खुदारा खुदारा, आप बड़े समझदार हैं, आपका बड़ा तजर्बा होगा दुनिया का, लेकिन जो उम्रे का जो मदीने पाक का जो सफर है इसमें आप अपनी अकल के मुताबिक न चलिएगा। ये हाजी जाते हुए बड़े दावेदार होते हैं, वापसी पर ये किसी की नहीं सुनते और बेचारे फिर तकलीफ में आ जाते हैं और तकलीफ में आकर भी फिर अपने जो लीडर होता है, जो ट्रैवल एजेंट होता है, उसको ही बदुआएं दे रहे हो। आप ये कम से कम ये नियत कर लें। लास्ट में हमारे साथ जो मामला हुआ, मुकीम में जो कहना चाह रहे हैं वहां जाकर आप अर्ज करेंगे। बस मैं इतना अर्ज करूं कि जो ये कहें आपने वो मानेंगे इंशाअल्लाह। नियत तो करें, नियत नहीं करेंगे तो मानेंगे कैसे? बुलंद आवाज से कहें इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें तौफीक अता करे। कराची में जब बोर्डिंग करने के बाद इमिग्रेशन पर जाएंगे तो जिन हजरात के महरम और मोहरी महरम बनाए गए वो दोनों का साथ रहना लाजमी है। अगर किसी के साथ महरम उनकी खाला है या उनकी मुमानी है या उनकी वाइफ है या उनकी बहन है, वो लाजमी दोनों अपने साथ एक साथ होकर इमिग्रेशन करवाएं। ऐसा ही नहीं कि एक पहले इमिग्रेशन करवा के निकल जाए, दूसरा बाद में आए, दूसरे को लोग अलाउ नहीं करेंगे। इस चीज का लाजमी ख्याल रखिएगा। मुस्तफा जाने सलाम शम रज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम जिसे सोनी चमका पहुंचा उस दिल रोज साअत पे लाखों सलाम से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मालिक मौला करीम परवरदिगार या रब्बल आलमीन, आज की इस हाज़िरी को अपनी करम से कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, तेरे करम से तेरी अता से सफर मदीना के लिए गुलाम हाजिर है। मालिक मौला इस सफर को बरकतों वाला बना। करीम परवरदिगार अपनी रहमत कामिला अता फरमा। या रब्बल आलमीन, ये सफर की सआदत बख्शी है तो करीम अपनी बारगाह से कबूलियत की मोहर भी अता फरमा। इलाहुल आलमीन, ये सफर अता किया है कि जिंदगी का आखिरी सफर ना हो, जब तक ये
सांसें हैं ए मौला तेरे महबूब की तेरे दर की बार बार हाजिरियां नसीब होती रहें। करीम परवरदिगार जो हमने सुना, जो सीखने की कोशिश की, करीम परवरदिगार इसको याद रखने की तौफीक अता फरमा। जो कुछ हमने नियत की करीम उन नियतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे एच&एम ट्रैवल टूर्स की मालिक मौला पूरी टीम को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। इलाहा आमीन। जितने हाज़रीन हैं जो सफर के लिए तैयार हैं और जो मुसाफिरों के साथ आए हैं, मालिक मौला सबको अपने अपने महबूब के दर की हाज़िरी अता फरमा। हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। इस सफर के दौरान मालिक मौला हर किस्म की आजमाइश से हमारी हिफाजत फरमा। मौला हम इस काबिल नहीं कि किसी आजमाइश का सामना कर सकें। करीम परवरदिगार तो अपनी रहमत से हमें आफियत वाला, कबूलियत वाला सफर अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।